अभी पिछली कहानी जो मैंने आपको सुनाई थी मेरठ की, जिसमें मुस्कान ने अपने पति को 15 टुकड़े करके एक ड्राम में सीमेंट में चिनवा दिया था। ऐसी घटनाएं ये आम नहीं है, अक्सर हमारे देश में होती रहती हैं। और फिर भी शासन प्रशासन इस पर कोशिश करता है कि लगाम लगाई जाए, लेकिन जितनी लगाम लगाने की कोशिश शासन और प्रशासन करता है, उतना ही ज्यादा क्राइम को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसी ही एक कहानी प्रतापगढ़ से मेरे सामने आई है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। प्रतापगढ़ में एक पत्नी ने कमरे में अपने पति को बंद करके और उस पर तेल छिड़ककर उसे जिंदा जला दिया। अब क्या कहेंगे, जितनी भी पहली जो महिलाएं होती थीं, तब इतनी ऐसी घटनाएं सुनने को बहुत कम मिलती थी। हालांकि मिलती नहीं थी, या तो उसकी वजह या तो घटना होती ही नहीं थी, या फिर सोशल मीडिया का इस तरीके का जमाना नहीं था कि पूरे में उस घटना का प्रचार हो सके। अब समझ में नहीं आता वजह क्या है असली। क्या सोशल मीडिया का जमाना है इसलिए आज के टाइम में हम लोगों को ऐसी घटना सुनने को मिलती है, या पहले होती ही नहीं थी? तो जो मेरठ का केस था, उसमें मुस्कान को और उसका जो प्रेमी था साहिल शुक्ला उर्फ मोहित, कोर्ट में पेश करा गया। कोर्ट में पेश करने के बाद जब कोर्ट से पुलिस कस्टडी में उनको भेजा जा रहा था, तभी बहुत सारे वकीलों ने आकर उनके साथ मारपीट स्टार्ट कर दी, क्योंकि घटना ही ऐसी थी। मुस्कान और साहिल ने घटना को ही ऐसा अंजाम दिया था। इसके बाद जब कमरे की छानबीन होती है, तो छानबीन के दौरान साहिल के कमरे में कुछ ऐसी दीवारों पर तस्वीर बन रही थी, जिसको देखकर अपने आप में एक सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर इसको तंत्र मंत्र विद्या से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जिस ड्रम को लेकर आया था, उस ड्रम वाले से जब पूछा गया कि भाई, आपको कभी ऐसा महसूस भी नहीं हुआ कि इस आप जिस जिस ड्रम को बेच रहे हैं, उस ड्रम के साथ क्या करा जाएगा? तो उसने यही कहा कि जी, हमारे पास तो हजारों आदमी, सैकड़ों आदमी आते हैं सामान खरीदने के लिए, और कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके का ड्रम ले जाकर इस तरीके की घटना को वो अंजाम देगा। तो इस तरीके का यहाँ पर जो मेरठ केस था, उसमें मामला निकल कर आया है। और जो मुस्कान की जो माता जी हैं, वो भी मुस्कान को लेकर उनकी यही मांग है कोर्ट से कि उसको यहाँ पर फांसी के से भी ऊपर कोई सजा हो तो वो दी जाए। तो ये थी मेरठ की कहानी, लेकिन अब लौटता हूँ असली कहानी पर। असली कहानी आप लोगों के बीच आज एक ऐसी लेकर आया हूं मैं, जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि आखिरकार ये मामला है तो है क्या। ऐसा रहस्य मतलब छिपा हुआ है हमारे देश में, जो काफी लोगों को अभी तक पता भी नहीं है। अभी कुछ समय पहले 14 मार्च को होली का समापन हुआ है। होली का जो त्योहार था वो लोगों ने मनाया। अगर देखा जाए तो पूरे भारत में क्या, विदेशों में होली का त्योहार मनाया जाता है और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बड़ी दूर दूर से लोग बाग अपने घर पर यहाँ पर होली का त्योहार मनाने के लिए आते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे देश में ऐसे भी गांव हैं जहां पर होली का त्योहार मनाया ही नहीं जाता, तो आप अपने आप में ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा तो कोई गांव है ही नहीं जहां होली नहीं मनाई जाती हो। लेकिन ऐसे गांव हैं जहां पर होली नहीं मनाई जाती, और होली जिस वजह से नहीं मनाई जाती वो आज आपके सामने मैं एक ऐसी रहस्यमयी कहानी रखूंगा जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले बात करता हूं झारखंड की। झारखंड में एक गांव है जिसका नाम है दुर्गापुर। दुर्गापुर में एक राजा थे जिनका नाम था दुर्गा प्रसाद। दुर्गा प्रसाद को होली का त्योहार बहुत पसंद था, और होली बड़े ही चाव से वो खेला करते थे, बहुत दिल से होली खेला करते थे, पूरे गांव के साथ होली खेला करते थे। और होली का जो आयोजन है, राजा दुर्गा प्रसाद बहुत ही अच्छे तरीके से इस आयोजन को करते थे, और अपनी तरफ से ही सबको यहाँ पर होली खेलने के लिए और दावत के लिए बुलाया करते थे। होली खिल जाती है, कुछ साल बीतते हैं। जब एक एक होली पर दुर्गा प्रसाद सभी अपने गांव वासियों के साथ होली खेल रहे थे, तो होली के दिन ही दुर्गा प्रसाद के जो पुत्र थे उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु
होने के बाद सब में खलबली मच जाती है कि भाई ये बड़ा दुख वाली बात हो गई कि आज त्योहार का दिन है और त्योहार के दिन ही राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। अब राजा बड़ा दुखी हो गया। होली जो खेल रहे थे सभी लोग वहां पर शांत पड़ गए और राजा ने, जो राजा का बेटा खत्म हुआ था, राजा ने उसका अंतिम संस्कार करके सभी गांव वासियों से कहा कि ये जो होली का त्योहार है आज के बाद नहीं मनाएंगे और होली के दिन मेरे जो पुत्र है उसकी मृत्यु हो गई है तो अब होली का त्योहार हम मनाएंगे नहीं। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप लोग मत मनाना। अब राजा होली का त्योहार नहीं मनाता और जो आने वाली होली थी, अगली साल जो होली आ रही थी, लोग बागों ने खूब मनाई। होली जैसे ही अगली साल लोगों ने मनाई तो कुछ इस तरीके की घटना होने लगी गांव में, जैसे कभी अकाल पड़ जाता, कोई महामारी आ जाती, कोई किसी की मृत्यु हो जाती, कोई पागल हो जाता। तो लोग बाग इसको एक रहस्यमयी घटना की तरह से देखने लगे कि जब भी यहाँ पर होली का त्योहार आता है और हम होली मनाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आदमी परेशान होने लगता है। अब फिर एक साल बीतता है, अगले साल फिर होली आती है, होली का त्योहार मनाया जाता है। अभी तक किसी को भी ऐसा नहीं था कि ये होली के त्योहार की वजह से ऐसा हो रहा है। लोग बाग होली मनाते हैं। अब जिस दिन होली का त्योहार था उसी दिन राजा की मृत्यु हो जाती है और राजा की मृत्यु के बाद सभी लोगों में एकदम सनसनी फैल जाती है कि ये आखिरकार रहस्य है तो है क्या, ये अनहोनी ऐसी होली पर ही क्यों होती है। और जिस दिन राजा की मृत्यु हुई है तो वो भी दिन बदकिस्मती से होली का ही है। सभी एक दूसरे से गांव वाले बात करते हैं और इस होली के प्रोग्राम का समापन यहीं करते हैं और कहते हैं कि अब भविष्य में भी कभी हम होली का त्योहार नहीं मनाएंगे। तो लगभग आज 100 साल के करीब हो गए हैं झारखंड के दुर्गापुर में होली नहीं मनाई जाती। बात यहीं तक नहीं ठहरती। मध्य प्रदेश का लतूर जिला, उसी में एक गांव है। उस गांव का ऐसा मानना है कि होली के दिन एक प्रधान, जो पोखर होती हैं, जो तालाब होते हैं, उसमें नहाने गया था और उसमें डूबकर उस प्रधान की मौत हो जाती है। तभी से यहाँ पर जो गांव वाले थे वो होली नहीं मनाते हैं, ना ही रंग खेलते हैं, ना ही होली जलाते हैं। बस चुपचाप अपने घर में जो अपने बच्चे लोग हैं उनको पकवान बनाते हैं। जो भी होली का नियम कानून होता है वो उस गांव में नहीं मनाया जाता। ऐसी एक हरियाणा का गांव है। हरियाणा के एक गांव में, गांव का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वैसे अगर बीच में आएगा तो मैं आपको गांव का नाम बता दूंगा। हरियाणा का एक गांव है, उसमें एक बाबा रहा करते थे। बाबा की हाइट थोड़ी छोटी थी तो लोग बाग उनको बौना बाबा करके पुकारा करते थे। कुछ लोग उनमें ऐसे भी थे जो बाबा की मजाक बनाया करते थे, तफरी लिया करते थे। एक रोज होली का त्योहार आता है, लोग बागों ने बाबा का उस दिन कुछ ज्यादा ही मजाक बना दिया, जिस पर बाबा ने वो बात अपने दिल पर ले ली। और दिल पर लेने के बाद बाबा वहां से चाहते हैं और एक जगह होली दहन हो रहा था। वो इधर देखते ना उधर देखते, सीधे होली का में जो होली दहन हो रहा था उसमें छलांग मार देते हैं। अब सभी लोग घबरा जाते हैं। जब छलांग लगाती, कुछ लोग आग में से बाबा को निकालते हैं। अब बाबा पूरे झुलसे हुए, आग में जले हुए। लेकिन इससे जो पहले, आग में कूदने से पहले और जलने से पहले, बाबा ने उन गांव वालों को एक श्राप दिया था। उन्होंने श्राप दिया था कि जिस तरीके से आज होली के दिन आपने मेरा मजाक बनाया है और मैं इस बात को अपने दिल पर ले रहा हूं, मुझे सहन नहीं हुई। इस गांव में जब भी कोई होली मनाएगा उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा घटना हो जाएगी। अब गांव वाले सारे डर जाते हैं और बाबा के हाथ पैर जोड़ने लगते हैं और बाबा से कहते हैं कि बाबा अपना जो ये श्राप है ये वापस ले लो। लेकिन बाबा श्राप वापस नहीं लेते। बड़ी मिन्नत करने के बाद, गिड़गिड़ाने के बाद, बाबा के पैरों में गिरने के बाद
बाबा को थोड़ा तरस आता है और बाबा कहते हैं कि शराब तो मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन मेरा शराब उस दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन इस गांव में एक औरत एक बेटे को जन्म देगी और एक गाय एक बछड़े को जन्म देगी, यानी दोनों एक ही दिन एक ही समय पर पैदा होंगे, और वो भी होली के दिन। यदि जिस दिन होली होगी उस दिन एक घर में पुत्र पैदा होगा और उसी गांव में गाय बछड़े को जन्म देगी, उस दिन मेरा शराब खत्म हो जाएगा। तो इत्तेफाक से 150 साल हो गए, अभी तक ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ है कि होली पर किसी पुत्र ने जन्म लिया हो या किसी गाय ने बछड़े को उसी दिन जन्म दिया हो। लगभग 150 साल हो गए, आज तक ना पुत्र ने जन्म लिया है किसी के, और ना होली के दिन किसी गाय ने बछड़े को जन्म दिया। तो इस तरीके से ये थे 3 गांव जो मैंने आपके सामने रखे जहां पर होली नहीं मनाई जाती। और लोगों का वहां का ये कहना है कि हम होली इसलिए नहीं मनाते हैं क्योंकि पहले ही इतनी खतरनाक घटनाएं यहाँ पर हो चुकी है। हम नहीं चाहते कि हमारे गांव में और भी कोई ऐसी घटनाएं हो। हमारा होली खेलना काफी नहीं है, हमारा मकसद है इस गांव को बचाना, इसलिए हम होली का त्योहार यहाँ पर नहीं मनाते। तो ये थी होली से जुड़ी हुई कहानी। उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट में अपनी राय जरूर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो मिलता हूं ऐसी आपसे एक सच्ची कहानी के साथ एक बार फिर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।